नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी न्यूज की खास पेशकश ज्योतिष गुरु में। मैं हूं आपका ज्योतिष गुरु शिरोमणि सचिन। मित्रों, बात करेंगे आज शिव चालीसा की। सोमवार का दिन है। भगवान शिव की महिमा अपरंपार है, आप सभी लोग जानते हैं। और भगवान शिव की जब कृपा हो जाती है तो आपको सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य, वैभव, सभी तरीके का जो है सुख और वैभव मिलने लगता है। और विशेष तौर पे यदि आप बीमार हैं तो भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप स्वस्थ हो सकते हैं। कैसे आप शिव चालीसा का पाठ करेंगे, विधिवत आपको कैसे करना है अनुसरण, ये आपको बताएंगे। रसोई घर की एक छोटी सी सामग्री आपके बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को, जो आपका रक्तचाप है, उसे कम कर सकती है। और इसी के साथ ही माताओं बहनों की बालों की कोई समस्या यदि है तो आज वो समस्या भी खत्म होगी। और बताएंगे आपको दैनिक राशिफल। इसी के साथ ही सफलता का अचूक महा उपाय भी हमारे पास आज बहुत अद्भुत है और आपके प्रश्नों का जवाब भी दिया जाएगा। तो मित्रों, शुरुआत करते हैं हर दिन की भांति आज के दिव्य महामंत्र से। आज का दिव्य महामंत्र है ओम सांब सदा शिवाय नमः। इस मंत्र को आप जो है नोट कर लीजिए। ओम सांब सदा शिवाय नमः। यह मंत्र 108 बार जाप करने से आपका मन शांत हो सकता है। मन शांत होगा, आप कोई भी कार्य हर तरीके से कर पाएंगे और उसमें सफलता आपको अवश्य मिलेगी। आगे की ओर बढ़ते हैं, अवगत कराते हैं आज के पंचांग से। दिनांक 12 सितंबर 2022, दिन सोमवार, आश्विन मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि, नक्षत्र होगा उत्तरा भाद्रपद। उसके उपरांत यानी कि उत्तरा भाद्रपद के बाद रेवती नक्षत्र आ जाएगा। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। राहु काल का समय सुबह 7:30 बजे से और 9 बजे के मध्य रहेगा। इस दौरान आप कोई भी नया कार्य ना करें। दिशाशूल होगा आज पूर्व दिशा, यानी कि पूर्व दिशा की तरफ जाने से कोई विशेष लाभ नहीं होगा। विषय की ओर आते हैं और आपको बताते हैं शिव चालीसा की महिमा क्या है, क्या उसका महत्व है, यही समझते हैं सबसे पहले। देखिए, हमारी पूजा पाठ में शिव चालीसा का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। आपने सुना भी होगा अपने माता को, अपने पिता को कहते हुए कि शिव चालीसा का पाठ करने से यह कार्य हो जाता है, या शिव चालीसा के पाठ से आपके मन की इच्छा पूरी हो जाती है। शिव चालीसा के सरल शब्दों से भगवान शिव को बहुत आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है। शिव चालीसा के पाठ से कठिन कार्य को बहुत आसानी से सरल तौर पे मैं ये कहूंगा उसको सुलझाया जा सकता है, उसकी समस्या का निवारण किया जा सकता है। शिव चालीसा की जो 40 पंक्तियां हैं, सरल शब्दों में विद्यमान हैं, जिनकी महिमा बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में बताई गई है। शिव की पूजा हर तरीके से अपरंपार मानी जाती है, अद्भुत मानी जाती है। और भगवान शिव की जब कृपा होती है, उनकी पूजा अर्चना जब आप करते हैं तो बहुत आसानी से वो आपको मनचाहा वरदान दे देते हैं। सरल स्वभाव होने के कारण, आप समझ लीजिए, भगवान भोलेनाथ सरल स्वभाव होने के कारण भोलेनाथ कहे गए हैं। शिव चालीसा के पाठ से आसानी से भक्तों को मनचाहा वरदान भी दे देते हैं। और शिव चालीसा जो कि आप जब पाठ करेंगे तो आपकी भयंकर बीमारियां कैसे दूर होंगी, यह भी समझते हैं। देखिए, सोमवार के दिन सुबह के समय स्नान करें, साफ वस्त्र पहने, अपना फेस पूर्व दिशा में करें, किसी आसन पर आप बैठ जाएं। धूप दीप आपको पूजन में प्रज्वलित करना होगा। धूप दीप जलाइए, सफेद चंदन ले लीजिए, थोड़ा सा एक माला ले लीजिए और हो सके तो भगवान शिव को सफेद फूलों की माला अर्पित करिए। सफेद आक के 5 फूल और मिश्री भी आप पूजा में जरूर रखिएगा। पाठ करने से पहले, यानी कि पाठ की शिव चालीसा की शुरुआत से पहले, गाय की घी का दिया जलाइए और एक लोटे में जल भरकर रख लीजिए। वो तांबे का लोटा हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब शिव चालीसा का लगातार 5 बार पाठ करिए। शिव चालीसा का पाठ बोल बोल कर करिएगा, थोड़ा सा उच्च स्वर रहे। जितने लोगों को यह सुनाई देगा उन सभी को लाभ होगा, फायदा होगा। शिव चालीसा का पाठ पूर्ण भक्ति भाव से करना है और भगवान शिव को प्रसन्न करना है।
पाठ पूरा हो जाए तो लोटे वाला जल सारे घर में छिड़क दीजिएगा, सब जगह छिड़काव करिए। अपने बेडरूम में भी छिड़किएगा, अपने घर की छत पर भी छिड़किएगा, अपने ऑफिस जा रहे हैं तो वहां भी थोड़ा सा जल ले जाइए। और विशेष तौर पे यदि कोई व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को वह जल अवश्य पिलाइएगा और थोड़ा सा जल स्वयं पीजिएगा। और मिश्री को प्रसाद के रूप में खाएं और छोटे बच्चों को भी अवश्य दें। इतना सा करने से आपकी जब बीमारियां खत्म हो सकती हैं, जब ज्योतिष गुरु आपको बता रहे हैं, तो आप इसको भैया कर लीजिए, आपको फायदा बहुत हो जाएगा। मित्रों, अब बात कर रहे हैं हम शिव चालीसा के विषय पर। बहुत अद्भुत है शिव चालीसा का पाठ। शिव चालीसा के पाठ के द्वारा आपको कैसे लाभ पहुंच सकता है, यह भी आपको समझा देते हैं। देखिए, वैसे तो सभी लोग जानते हैं कि शिव चालीसा बहुत तरीके से पाठ उसका किया जा सकता है। सुबह कर सकते हैं, शाम के समय, दोपहर में, रात में आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। लेकिन विशेष तौर पे आपके मन में यदि कोई डर समाया हुआ है, आप डर गए हैं, उस डर को आप कैसे निकालेंगे ये समझते हैं। देखिए, जय गणेश गिरिराजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। तो अभय का यानी कि आपको निडरता का जो वरदान देंगे वह है भोलेनाथ। आप इस चौपाई को, इस पंक्ति को आप पढ़िए और मैं तो कहूंगा पूरी शिव चालीसा को पढ़िए, आपको फायदा होगा। इस पंक्ति को 21 बार सुबह भगवान शिव के सामने पढ़िए, लगातार 40 दिन तक करिए, आपके मन का डर खत्म हो जाएगा। अचानक आपके ऊपर कोई संकटों का पहाड़ आ गया है, सारे संकट कैसे दूर होंगे ये भी समझते हैं। मात्र इतना सा आपको बोलना होगा, देवन जब हिम जाय पुकारा, तब हिम दुख प्रभु आप निवारा। कि देवों ने जब आपको पुकारा है तो आप उनकी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। हम तो बहुत छोटे हैं प्रभु, आप हमारी भी समस्या का निवारण कर दीजिए। मात्र इतना सा बोलिए। इस पंक्ति को 27 बार रात्रि में पढ़कर सोइएगा। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो किसी निर्धन व्यक्ति को कुछ मिठाई खिला दीजिए, वस्त्र दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, बहुत फायदा होगा। शिव चालीसा का पाठ जो है वो अद्भुत है। इसके पाठ को करने के बाद अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आप महसूस जरूर करेंगे। कैसे मिलेगा मनचाहा वरदान? भाई, सोमवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, सफेद आसन पर आप बैठिए, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा की ओर आप फेस करें, गाय के घी का एक दिया जलाइए और शिव चालीसा का पाठ करिए। एक बेलपत्र ले लीजिए, सफेद चंदन लगाकर उल्टा करके उसे शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। भगवान शिव के सामने ब्रह्म मुहूर्त में मनचाहे वरदान की इच्छा करिएगा। ऐसा लगातार 40 दिन करके देखिए, आपके मन की इच्छा भगवान शिव की अनुकंपा से जरूर पूरी होगी। मित्रों, अब समय हो चला है आपके प्रश्नों के जवाब देने का। तो आज हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं सतीश धवन। सतीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कह रहे हैं कि आपके स्वास्थ्य की समस्या है और 2008 से आर्थिक समस्या भी आपकी ज्यादा बन गई है। देखिए सतीश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। आप धनु लग्न के व्यक्ति हैं, मेष आपकी राशि है। लग्न पर षष्ठेश शुक्र की दृष्टि होने के कारण स्वास्थ्य की समस्या बनी हुई है। जनवरी 2023 के बाद स्वास्थ्य में कुछ सुधार होगा। अपना हौसला बिल्कुल बनाए रखिएगा, मन में निराशा बिल्कुल ना लाइएगा। अपनी दवा का सेवन सही समय पर करिएगा, दवा लेने में लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन पीपल के वृक्ष की सेवा करिए और रविवार के दिन संभव हो तो नमक का सेवन मत करिएगा। शाम के समय नमः शिवाय मंत्र का हो सके तो 108 बार जाप करिएगा। सतीश जी, आपको उत्तम स्वास्थ्य भी मिलेगा, भोलेनाथ की कृपा आप पर अवश्य होगी। दूसरी दर्शक जुड़ी हैं शिखा जी मध्य प्रदेश से। बहुत स्वागत है शिखा आपका। पैसा इनका कहीं रुका हुआ है और कब तक प्राप्त होगा, इनकी ये समस्या है। देखिए शिखा, द्वितीय भाव पर पापी ग्रहों की जब दृष्टि हो जाती है, द्वितीय जब पापी ग्रहों से पीड़ित हो जाता है, क्योंकि वो धन भाव है, धन भाव का स्वामी है द्वितीय, तो आपका धन जो है फंस जाता है। या फिर एकादश भाव का जो स्वामी भी पीड़ित हो जाता है तो भी ऐसी समस्या आती है। धन का कारक जो चंद्रमा है और बृहस्पति दोनों को ही माना जाता है, हम दोनों को ही कंसीडर करेंगे, दोनों ही आपकी पत्रिका में पीड़ित हैं। तो चंद्रमा के ऊपर पापी ग्रहों का प्रभाव धन के लेन देन में हर तरीके से परेशानी करता है। तो आप बहुत सोच समझ के धन का लेन देन करिएगा। उपाय के तौर पर धन प्राप्ति के लिए शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन
शाम के समय भगवान गणेश को दूर्वा और मोदक अर्पित करें। अपने घर की उत्तर पूर्व दिशा में श्री यंत्र को किसी योग्य विद्वान से अभिमंत्रित करवाकर स्थापित कर लीजिएगा, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। तो मित्रों, जैसा कि आज सतीश जी मुंबई से और शिखा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, ऐसे ही आपके प्रश्नों का भी जवाब अवश्य दिया जाएगा। आप हमारा नंबर नोट करें 9643333444। मित्रों, अब समय हो चला उनकी बात करने का जिनका आज जन्मदिन है। तो जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्म दिवस की ढेरों शुभकामना। ज्योतिष गुरु आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना ईश्वर से करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मित्रों, यह वर्ष आपके स्वास्थ्य और करियर के लिए उत्तम रहने वाला है। इस वर्ष जो ये वर्ष आरंभ होगा आपके आने वाले वर्ष के लिए, यह वर्ष मध्य में आपके गले की कुछ परेशानियों को बढ़ा सकता है, तो गले से संबंधित परेशानियों का आपको ध्यान रखना है। इस वर्ष प्रॉपर्टी से संबंधित मामले आपको सफलता अवश्य देंगे और धन, स्वास्थ्य की, कैरियर की तमाम समस्याओं को खत्म करने के लिए आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना आरंभ कर दीजिए, ताकि आपका हर कार्य निश्चित तौर पर सफल हो जाए। इस वर्ष हो सके तो महीने में एक बार जरूरतमंद लोगों की मदद कर दीजिएगा, ताकि आपका संपूर्ण वर्ष उत्तम बीते। मित्रों, अब समय हो चला है सफलता के अचूक महा उपाय को आपके साथ साझा करने का। मित्रों, अपने घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में अपने पितरों की तस्वीर अवश्य लगाइए। अपने एंसेस्टर्स की फोटो वहां पर जरूर लगाइए। ऐसा करने से आपका रुका हुआ कार्य सफल होगा। अब बात करते हैं अपनी माताओं बहनों की सेहत और उनके सम्मान यानी कि रेस्पेक्ट की। देखिए, आज माताओं बहनों को हम बताने वाले हैं, यदि वो बाल टूटने की समस्या से बहुत परेशान है, क्या करना है? गरम नारियल के तेल में थोड़ा सा मेथी दाना आप पीसकर जो है उसको मिला लीजिए और ठंडा होने पर हल्के हाथ से अपने सिर में मालिश करिएगा, आपको फायदा होगा। बात करते हैं अपनी माताओं बहनों के सम्मान की यानी कि उनके रेस्पेक्ट की, जिसकी वो हमेशा से हकदार है। देखिए, आज अपने नहाने के पानी में तो 2 चुटकी सफेद चंदन और थोड़ी सी इलायची डालकर आप नहाइएगा, आपको फायदा होगा। बात करते हैं रसोई घर के उस अचूक महा उपाय की, जिसको अपनाने के बाद आपका बढ़ा हुआ रक्तचाप जो है कम हो सकता है, सामान्य हो सकता है। आज हम रसोई घर से लेकर आए हैं आपके लिए गुड़ यानी कि जैगरी। कैसे प्रयोग करना है? एक तांबे का लोटा लें, उसमें जल भरें और थोड़ा सा गुड़ उसमें आप मिला दीजिए। अब यह जल शिवलिंग पर एक धारा के साथ नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए अर्पण कर दीजिए। बढ़ा हुआ रक्तचाप भगवान शिव की कृपा से धीरे धीरे सामान्य होने लगेगा। तो मित्रों, आज हमने आपको बताया कि शिव चालीसा कितनी अद्भुत है, चमत्कारिक है, आपकी तमाम परेशानियों को वो खत्म कर सकती है। तो शिव चालीसा का विधिवत आप पाठ जरूर करिएगा। मन में शुद्धता और पवित्रता हर तरीके से बनाए रखिएगा। तो फिर किसी नए विषय को लेकर ज्योतिष गुरु आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार।